ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद चीन बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। यह भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। चीन ने एक ऐसा हथियार सामने लाया है जिसे देखकर दुनिया की हैरानी बढ़ गई है। चीन ने अपने सबसे बड़े एयर शो में अपना 5वीं पीढ़ी का नया स्टेल्थ फाइटर जेट शेनयांग जे-35 पेश किया। इसे देखकर दुनिया में खलबली मच गई है। कुछ लोग इसे चीन की अमेरिका को आंख दिखाने वाली चाल कह रहे हैं। चीन ने भले ही अपना नया स्टेल्थ लड़ाकू विमान जे-35 बना लिया हो, लेकिन सच कहें तो यह पूरी तरह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी की नकल करके बनाया गया है। चीन का ये कारनामा उसकी पुरानी आदत को फिर से उजागर करता है कि वह दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी चुराने में माहिर है। यह एक ऐसा देश बन चुका है जो जुगाड़ और चोरी से अपनी पहचान बना रहा है। चीन ने पहले भी कई बार हथियारों और तकनीकों की नकल की है, जैसे कि चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जे-20 अमेरिका के F-22 रैप्टर की कॉपी है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जे-20 को अभी भी पूरी दुनिया एक असफल प्रयोग मानती है। उसी तरह चीन का जे-10 विमान अमेरिका के F-16 का जुड़वा भाई लगता है। दोनों का डिजाइन लगभग एक जैसा है। चीन के ड्रोन भी चोरी का नतीजा है। उनका विंग लूंग ड्रोन अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन का सस्ता संस्करण है। चीन का कहना है कि उसका जे-35 एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर सुपरसोनिक फाइटर है, जिसे खासतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और हवाई युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि F-35 के मुकाबले चीन की टेक्नोलॉजी अभी कमजोर मानी जाती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में। जब चीन ने जे-35 का प्रदर्शन किया तो कुछ लोगों ने इसे हवा का भूत कहा, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि यह विमान उड़ान के दौरान धुआं फेंकता हुआ दिखा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है। यह संकेत देता है कि इसके इंजन में खराबी है। स्टेल्थ विमान का मतलब होता है रडार से बचना, लेकिन जब धुआं ही रडार को अलर्ट कर देगा तो फिर स्टेल्थ का फायदा क्या। दूसरी बात तो यह है कि अमेरिका के F-35 में एक इंजन है, जबकि जे-35 में 2 इंजन लगे हैं। इसका मतलब चीन के जे-35 ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन अभी तक अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने में फेल है। जे-35 में जो इंजन लगा है वो रूस के इंजन का मॉडिफाइड वर्जन है। 2018 में चीन ने दावा किया था कि उसका जे-20 दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान है, लेकिन परीक्षण के दौरान यह विमान बार बार टेक ऑफ के समय फेल हो रहा था। उस समय चाइनीज टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई थी। इसकी वजह थी खराब इंजन और कमजोर एवियोनिक सिस्टम। तब अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि चीन ने डिजाइन चुरा लिया, पर तकनीक समझने में फेल हो गया। उस समय चीन की दुनिया भर में भारी बेइज्जती देखने को मिली थी। चीन के हथियार इसलिए भी नहीं बिकते क्योंकि उसकी छवि एक चोर देश की बन चुकी है। 2020 में अमेरिका ने चीन पर F-35 की तकनीक चुराने का आरोप लगाया था। रूस ने भी कहा था कि चीन ने उसके Su-27 विमान की टेक्नोलॉजी चुराकर अपना जे-11 बनाया। यानी कि चीन जिसके साथ दोस्ती करता है, सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करता है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि चीन के हथियार सिर्फ दिखाने के लिए अच्छे होते हैं, पर असली जंग के मैदान में अक्सर फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान ने चीन के बनाए FC-1 विमान खरीदे, जो थोड़े समय बाद ही तकनीकी खराबियों से जूझने लगे। कई देशों ने चीन के बनाए एंटीशिप मिसाइल्स को बदतर उत्पाद कहकर खारिज कर दिया। इसी कारण चीन चाहे जितना भी नया नया लड़ाकू विमान बना ले, भारत को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत के राफेल ने चीन के विमानों को लद्दाख में पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि राफेल का प्रदर्शन चीन के किसी भी विमान से बेहतर है। इसे कई बार साबित भी किया जा चुका है। चीन की टेक्नोलॉजी चुराने की आदत ने उसे फर्जी सुपर पावर बना दिया है। जे-35 भले ही दिखने में चमकदार हो, पर हकीकत में यह चीन की असफल इंजीनियरिंग का प्रतीक है, जो लास्ट में कब्र खाने में ही जाएगा। भारत को अपनी इनोवेशन और गुणवत्ता पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ सहयोग बढ़ना चाहिए, जिसमें काफी तेजी से आगे काम चल रहा है। यही वजह है कि भारतीय हथियार धीरे धीरे दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। चोरी करके बड़ी तस्वीर बन सकती है, पर असली ताकत मेहनत और सच्चाई से आती है। पर हाँ, ये सच है कि चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हमें भारत के AMCA प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सके। धन्यवाद।